राम राम। शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को होने जा रहा है, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है। व्यापार में धन की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी में क्या देखने को मिलेगा, इस समय में रिश्तों को लेकर क्या स्थिति रहेगी, विद्यार्थियों का जीवन इस समय में कैसा होगा, विद्या के प्रति उनकी विद्या में क्या सुधार होगा या विद्या को लेकर कुछ एक परेशानियां बनेगी, क्या इस समय शादी होने के योग बनेंगे और संतान प्राप्ति की तरफ अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है क्या उसे संतान प्राप्ति हो जाएगी। इस समय में धन की स्थिति क्या रहेगी, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि ये 2025 से 2027 तक का समय शनिदेव का आपके लिए शुभकारी बन जाए। तो हम इन सब बातों पर विचार करेंगे कि इस समय वृश्चिक राशि वालों को क्या सुधार करके और क्या उपाय करके चलना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ईश्वर ने पर्यावरण का भी एक संतुलन बनाया है। कभी ऋतु एक समान होती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। कई बार गर्मी अत्यधिक होती है, कई बार सर्दी सामान्य होती है, कई बार सर्दी बहुत अधिक होती है और कई बार वसंत ऋतु होती है और कई बार वर्षा ऋतु। तो ये सब संतुलन ईश्वर ने सृष्टि के साथ बनाए हैं। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो हमें कुछ एक सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि ज़्यादा बारिश में घर से बाहर नहीं निकला जाता और अगर हालात बाढ़ जैसे बन रहे हो तो खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। और इसी तरह से धूप अगर ज़्यादा निकली हो, व्यक्ति को संभल कर घर से निकलना चाहिए, कहीं लू ना लग जाए। यानी कि शाम के समय या ठंडे होते मौसम के समय घर से बाहर निकला जाए तो अच्छा रहता है। अगर आप ध्यान से समझेंगे ये सारी ऋतुएं आपको सूर्य के मुताबिक ही दिखाई देंगी। सूर्य का ताप बढ़ता है, घटता है, सामान्य होता है, इसी के अनुसार ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी कि ये सब प्रभावित है ग्रहों से। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कई बार ग्रह बड़े सुख देने वाले होते हैं, बसंत ऋतु के समान। कई बार थोड़ी सी गर्मी होती है जब हमें परिश्रम अधिक करना पड़ता है थोड़ा सा। कई बार बहुत अधिक गर्मी होती है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार समय ठंडक भरा होता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कि हमारा मेहनत करने को ही दिल नहीं करता। तो ग्रहों से ही सब कुछ संचालित होता है। तो हमें ये समझना है कि राशियों पर क्या प्रभाव देते हैं ग्रह। देखिए, सामान्य तौर पर तो वैसे चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, लेकिन शनि ग्रह सबसे ज़्यादा अधिक समय लेते हैं किसी राशि को बदलने में, 2.5 साल का समय। तो इनका जो किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी राशि पर असर आता है वह 2.5 साल के लिए आता है, लंबा समय। तो जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े सुधार शनिदेव के इस समय में व्यक्ति अपने आप में करता है। तो हमें यह समझना है कि इस समय भी वह समय आ गया है जब शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तो शनिदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को ये मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि पर आएंगे तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव दिखाएंगे इसके मैंने वीडियो बना दिए हैं, लेकिन वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव, आज हम इस पर बात करेंगे कि वृश्चिक राशि पर शनि राशि परिवर्तन का क्या असर होगा। तो हमें यह समझना है कि शनि यहां पर आएंगे 29 मार्च को। तो 29 मार्च को जब शनिदेव यहां पर आएंगे तो क्या प्रभाव देंगे,
शनिदेव तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव शनिदेव का पड़ेगा। अब होता क्या है, कई लोग अपने रिश्तों को लेकर इतने अच्छे तरह से नहीं व्यवहार करते, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। तो शनिदेव की ये तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर जैसे ही पड़ेगी, अपने पारिवारिक रिश्तों को, शादीशुदा जीवन को अच्छे ढंग से नहीं चलाते, तो शनिदेव की इस तीसरी दृष्टि के बाद उन रिश्तों में तनाव पैदा होगा। अगर आप विवेकपूर्ण व्यक्ति हुए, समझदार हुए, तो आप अपनी उन कमियों को दूर करेंगे, क्योंकि जब रिश्तों के साथ बेइंसाफी होगी तो वो आवाज उठाएंगे, और जब आवाज उठेगी तो सुधार की एक संभावना बनेगी। और उस समय अगर आपने उन रिश्तों में सुधार नहीं किए तो वो रिश्ते खराब हो सकते हैं। किसी भी तरह से हो सकता है आपका शादीशुदा जीवन टूटे ना, लेकिन शादीशुदा जीवन में एक गांठ पड़ जाए या बहुत बड़ा गड्ढा बन जाए कि एक दूसरे से जिंदगी बितानी है तो भाई निकाल लेंगे, या फिर तनाव इतना हो कि शायद अलग होने की नौबत आ जाए। तो यहाँ पर सुधार की गुंजाइश है, सुधार कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेंगे। धन ठीक रहेगा, धन के हालात में शनिदेव इतना कष्ट नहीं देंगे। यहाँ पर हमने ये समझना है कि शनिदेव यहाँ से सप्तम दृष्टि लेके जाएंगे आपके लाभ भाव में, है ना, और दशम दृष्टि लेके जाएंगे धन भाव में। तो यहाँ पर शनि का देखना मतलब धन तो ये देंगे, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति में ये रुकावट पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, यहाँ पर शनिदेव क्या समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। विद्या के प्रति अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्या के प्रति इस समय उसे रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। इच्छा पूर्ति, आप मान लीजिए गाड़ी लेना चाहते हैं, आपका मन है कोई आप महंगी वाली लग्जरी कार लें, लेकिन शनि यहाँ पर आपकी उस इच्छा को नीचे ले आएंगे। गाड़ी तो दिला देंगे लेकिन आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं दिलाएंगे। जो आपने मेहनत की है उसका जो लाभ बनता है 100 रुपया, शनिदेव यहाँ पर उस लाभ को कम करेंगे, मतलब आपको तपाएंगे। कहने का मतलब 100 रुपये का लाभ बन रहा है, आपको मिलेगा 60 या 70 या 50। कोई 10th में है, कोई +2 में है, कोई अपनी डिग्री पूरी करने वाला है, तो उसको भी इस समय में कुछ ना कुछ रुकावटें अपनी विद्या को देखकर नजर आएंगी। जैसे कि कोई अड़चन आ जाना, सेहत की खराबी आ जाना, विद्या में रुकावट आना, पैसे की कमी हो जाना, लेजीपन आ जाना, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। धन इस समय रुक रुक कर आएगा। मैंने कहा ना, धन धन भाव, और ये परिवार का भी स्थान है, कुटुंब भाव। यहाँ पर चाचा ताया, कुटुंब क्या होता है, कुटुंब में सारा आपका रिश्तेदार आ जाते हैं। तो वहां पर भी कुछ एक मतभेद उत्पन्न ना हो, या कुछ एक रिश्तों से आपका मन भर जाए, या उनकी हरकतें देखकर आप उनसे दूर हटने लग पड़े, ऐसा भी आप अपने कुटुंब के प्रति इस समय महसूस करेंगे। आपने कोई काम किया, पेमेंट रुक रुक के आएगी, एकदम फ्लो से नहीं आएगी। मतलब पहले अच्छी भली पेमेंट आ रही थी, जॉब कर रहे थे, सैलरी अच्छे से आ रही थी, लेकिन अब सैलरी रुक रुक कर आएगी। हाँ, ये मतलब नहीं है प्रमोशन नहीं होगी, प्रमोशन होगी, लेकिन प्रमोशन की बात होकर लगता है कि प्रमोशन कुछ समय रुकेगी फिर चल पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ है। पैसों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा धन का अभाव होता है ना, तो उसकी इच्छा होती है कि वह अपनी कामनाओं को कम नहीं करता। जैसे मैंने कहा ना कि वसंत में सर्दी का मजा लेने की कोशिश करोगे, एसी लगाओगे, तो उस समय क्या होगा, एक तो आप मौसम के अनुकूल काम नहीं कर रहे, दूसरा बिजली का खर्चा भी बढ़ा रहे हो और एसी भी खरीद के ला रहे हो। इसी तरह से अगर कोई समय आपके अनुकूल नहीं है तो उस समय में ढल जाएं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गलत रास्ता ना चुनें। अब जब पैसों की तंगी महसूस करेंगे, हो सकता है आप लोन उठाएं, लोन उठा के शेयर बाजार में पैसा लगा दें और वहां से नुकसान हो जाए। तो ये बातें ध्यान में रखनी है कि इस समय में अगर धन कम आ रहा है, रुक कर आ रहा है, तो उसकी आपूर्ति के लिए कोई भी
गलत ढंग ना अपनाएं। आने वाले समय में जितना आपका पैसा शनिदेव रोक के रखेंगे ना, उससे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा भी देते हैं। शनिदेव कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखते। कोई नव विवाहित जोड़ा है या बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय भी शनिदेव डिले देते हैं। तो यहाँ पर जब भी बैठेंगे, संतान प्राप्ति में थोड़ा सा डिले ये ट्रांजिट में आपकी राशि वृश्चिक राशि के अनुसार करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपकी संतान कमा रही है, यानी कि वह कोई ऐसा काम करती है जिससे कि अगर आपकी संतान कमाती है, बिजनेस करती है, जॉब करती है, तो कुछ एक परिवर्तन होने वाले हैं उनके जीवन में। हो सकता है वो अपना कामकाज बदलें, ये भी संभव है। नए काम में हाथ डालें या अपने चलते हुए काम में ही कुछ नया जोड़ दें। अगर जॉब कर रहे हैं तो बेटर अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आएगी अपनी जॉब को लेकर। तो कुछ एक तब्दीलियां यहाँ पर शनिदेव आपको अवश्य देंगे आपके संतान के प्रति। अगर वह करियर सेट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या चलते हुए करियर में कुछ बदलाव अच्छे इस समय वृश्चिक राशि वालों की संतान के जीवन में आएंगे। वृश्चिक राशि वालों की संतान अगर विद्या ग्रहण कर रही है तो वहां पर कुछ एक रुकावटें, कुछ एक तकलीफें नजर आएंगी। रिश्ता होने में भी विलंब हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप रिश्ता देखने जाएं, सामने से ना हो जाए, किसी तरह से आपके बारे में गलत बातें बोल दी जाए, रिश्ता टूट जाए और आपको समझ ना आए हो क्या रहा है। तो रिश्ता किसी तरह से भी इस समय खराब होने की संभावनाएं बनती हैं। इस समय यह राशि वाले लोग, वृश्चिक राशि वाले लोग आपको बाल बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इनकी दाढ़ी निकलनी शुरू हो जाए या लंबे बाल रखने शुरू कर दें या थोड़ी इनकी खूबसूरती में आपको कमी दिखाई दे, मतलब कि यह अपने चेहरे पर भी आपको बदलाव करते हुए दिखाई देंगे। जब भी शनि यहाँ पर आते हैं गोचर करते हुए, तो व्यक्ति अपने मुंह पे दाढ़ी रख लेता है, आमतौर पर देखने में आता है। तो ऐसे कुछ बदलाव, अल्कोहल लेने का दिल करता है कई लोगों का, तो नशों की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। तो ये सब नहीं करना है इस समय। मैंने कहा ना, तामसिक भोजन, नॉनवेज खाने की तरफ ना बढ़े। शनिदेव क्या है, अंडे खाने वाला सांप माना गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति ये तामसिक चीज़ों की तरफ बढ़ने लग पड़ता है, नॉनवेज खाने की तरफ, शराब पीने की तरफ, स्मोकिंग करने की तरफ, वैराग की तरफ, अपनों से मोह भंग होना, ये सब चीज़ें इस समय घटित होती हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर एक बात को समझा जाए कि शनिदेव यहाँ कर क्या रहे हैं, है ना। एक तो आपके रिश्तों में सुधार दे रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका धन अटका रहे हैं, प्रमोशन तो दे रहे हैं, हो सकता है सैलरी को अटका अटका के दें या प्रमोशन की बात चल के रुके। कुछ एक ठहराव इस समय में शनिदेव आपके जीवन में जरूर देंगे। कुछ एक आपके अंदर कमियां हैं उसको सुधारेंगे। विद्या के संबंध में अधिक मेहनत करवाएंगे। संतान के संबंध में थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। और अगर आपका विवाह होने वाला है तो इस समय रिश्ता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया की अच्छी तरह से समझ बूझ शनिदेव आपको देंगे। कई रिश्तों के असल चेहरे आपको दिखाएंगे। कई रिश्तों से आपके मोह भंग हो जाएंगे। इस समय धन की तंगी महसूस होगी। आपका दिल करेगा कि मैं शॉर्टकट अपनाऊं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, है ना। तो ये हमने समझना है। मुख्य तौर पर नशों की तरफ या गलत आदतों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाएंगे, तो ये सब नहीं करना है। देखिए, कोई भी ग्रह आपको बेवजह खराब फल नहीं देता। आपके ऊपर पहले बुरे ग्रह बन के ग्रह ही प्रभाव डालते हैं। आप गलती करते हैं, फिर आपको सजा देते हैं। यहाँ पर शनि पंचम भाव में है, फिर आ जाते हैं छठे भाव में। जब यहाँ पर गलतियाँ की होती हैं तो यहाँ आकर लड़ाई झगड़े, क्लेश, रोग, बीमारी, ये सब आप भुगतते हैं। तो आपको ये समझना है, संयम में ही सावधानी और बचाव है। एक्चुअली में ये समय थोड़ा संयम धारण करने वाला है, ताकि आने वाले समय में शनिदेव आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन भी दे, प्रेम भी दें, क्योंकि रिश्ते सुधरेंगे तो प्रेम भी आएगा और जो धन रुकेगा वो भी बढ़ चढ़कर आपके जीवन में वापस आ जाएगा। और विवाह ये तो हो ही जाना है, ज़्यादा देर तक शनि नहीं रोकेंगे, संतान प्राप्ति भी करवा देंगे।
अब यहाँ पर ये समझना है कि अगर किसी को बृहस्पति की या बुध की दशा यहाँ पर आती है तो बुध की दशा में थोड़े से नुकसान होंगे, लेकिन लाभ साथ साथ चलता रहेगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर हुए तो धन के साथ साथ शनिदेव आपको संतान सुख भी दे जाएंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष, शनि का नाम ही संघर्ष करवाना है, संघर्ष करवाने के साथ ही देंगे। कुछ एक उपाय अगर आप करके चल पड़ते हैं तो लाभ होगा। सबसे पहले बादाम दान जरूर करें। 5 मुट्ठी बादाम आप गरीब भिखारियों को साबुत वाले, जो कि छिलके के अंदर होते हैं, वो दान करें। शनिवार के दिन बेहतर रहेगा। 5 शनिवार कर दें। ये समय है 2025 से 27 का, 25, 26 और 27 3 साल कर दें। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें, मैंने पहले भी कहा, ये ध्यान रखिएगा। गाय की सेवा जरूरी है, ये करनी ही पड़ेगी। हाँ, किसी के बहकावे में आकर कई बार आप अब शब्द बोल देते हैं लोगों को। आपको बिल्कुल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, भोलेपन में ज्यादा नहीं फंसना, ठीक है। शनिदेव का उपवास करें। अगर आप शनि देवता का उपवास इस समय कर लेते हैं तो भी आपके जीवन में कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो शनिदेव का उपवास कैसे करना है? मंदिर में जाकर पंडित जी से ये विधि जान के आनी है। किसी YouTube वाले एस्ट्रोलॉजर के मुंह से नहीं सुननी। मंदिर में जाकर पंडित जी से ही पूछ के आएंगे तो इस उपवास का फल आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये थी जानकारी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि राशि परिवर्तन के असर के बारे में। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।